उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बुरे वक्त पर आया है। एक ऐसे वक्त जब उसके राजनीतिक विरोधी लगातार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया है दोस्तों 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर, और इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आरक्षण के खिलाफ शिक्षकों की भर्ती की। अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों इस मुद्दे पर उग्र हो गए हैं, और न सिर्फ अखिलेश और राहुल गांधी, केशव प्रसाद मौर्य इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। अजीबोगरीब बात यह है कि यह शख्स भारतीय जनता पार्टी सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। अगर आप इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं तो आपको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में फैसला तो बीजेपी सरकार का था ना। अनुप्रिया पटेल भी मौके पर चौका मार रही हैं। याद कीजिएगा, कुछ ही दिनों पहले इनका बयान आया था जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के जातीय जनगणना के फैसले का स्वागत किया था और उसी के पक्ष में बयान दिया था। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलात लगातार बढ़ रही हैं। मगर यह मामला क्या है और इस मुद्दे को लेकर आखिर अखिलेश और राहुल गांधी में इस तरह से उत्साह क्यों भर गया है? और अगर आपको उत्साह समझना है दोस्तों, तो आपको अखिलेश यादव का ये ट्वीट देखना होगा जिसमें उन्होंने खुद को और राहुल गांधी को शोले के जय वीरों की तरह पेश किया हुआ है। ये वीडियो देखिए, क्योंकि इस वीडियो में कहीं ना कहीं वो ये भी कह रहे हैं कि हम जातीय जनगणना कराएंगे और पिछड़ी जातियों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है भाजपा के नेतृत्व में उनके शासनकाल में उसे खत्म करेंगे। ये वीडियो देखिए दोस्तों। ले सबकी जात का पता, ओ भैया जाति जनगणना से पार हो नैया। आगे जाकर मैं आपको ये बतलाऊंगा कि इस मुद्दे पर क्या कहा है अखिलेश यादव ने, क्या कहा है राहुल गांधी, मगर बहुत ही सरल शब्दों में ये पूरा मामला क्या है वो मैं आपको बतलाना चाहता हूं। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो 1,37,000 शिक्षा मित्रों को उन्होंने सहायक शिक्षक बना दिया था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, मामला पलट जाता है, और उस वक्त तक मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई मैं 1,37,000 शिक्षकों की भर्ती नहीं करा पाऊंगा, मैं इन्हें दो हिस्सों में बांटूंगा, 68,000 और 69,000। जब बारी आई 69,000 शिक्षकों की भर्ती में तो इसमें आरक्षण के नियमों की अनदेखी की गई। सरल शब्दों में आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि दोनों ही वर्गों के छात्रों के लिए कट ऑफ लिस्ट क्या थी। सबसे पहले इस तारीख पर गौर कीजिए, 6 जनवरी 2019। इसी दिन 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, और मैं आपको बतला दूं अनरिजर्व कैटेगरी यानी अनारक्षित जो सूची थी उसका कट ऑफ था 67.11 67.11, और ओबीसी की कट ऑफ लिस्ट थी 66.73 यानी 66.73। मगर यहीं पर आरक्षण के नियमों की अनदेखी हुई। कैसे हुई वो मैं आपको बतलाना चाहता हूं, एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। यह कहा गया कि बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का पालन सही तरीके से नहीं किया गया। 69,000 भर्ती के अभ्यर्थी जो इस विरोध के साथ आंदोलन के लिए सड़क पर उतरे, उनका कहना है कि इस नियमावली से साफ है कि कोई ओबीसी वर्ग का अभ्यर्थी अगर अनारक्षित श्रेणी के कट ऑफ से अधिक नंबर पाता है तो उसे ओबीसी कोटे से नहीं बल्कि अनारक्षित श्रेणी से नौकरी मिलेगी, यानी वो आरक्षण के दायरे में नहीं गिना जाएगा। मगर बीजेपी सरकार ने क्या किया कि जो ओबीसी के छात्र थे या शेड्यूल कास्ट के छात्र थे जिन्हें अनारक्षित श्रेणी के हिसाब से नंबर मिले थे या उस कट ऑफ से ज्यादा नंबर मिले थे, उन्हें भी ओबीसी और शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में डाल दिया। यानी कि ओबीसी और शेड्यूल कास्ट के जो अधिकार थे उन अधिकारों को मारा गया। इसी पर अखिलेश यादव उग्र हैं। सुनिए वो। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब राहुल गांधी ने अपनी न्याय यात्रा शुरू की थी, भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, तब देखिए किस तरह से उन्होंने छात्रों के साथ मुलाकात की। यहां देख सकते हैं कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, उन छात्रों के साथ राहुल गांधी ने मुलाकात की थी। और यह ट्वीट जो है उनका 21 फरवरी 2024 का है। और इसी ट्वीट पर राहुल गांधी का ताजा बयान आपके स्क्रीन पर। राहुल गांधी कहते हैं,
69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आरक्षण व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली भाजपा की साजिशों को करारा जवाब है। ये 5 वर्षों से सर्दी, गर्मी, बरसात में सड़कों पर निरंतर संघर्ष कर रहे अमित मौर्य जैसे हजारों युवकों की ही नहीं, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले हर योद्धा की जीत है। आरक्षण छीनने की भाजपाई जिद ने सैकड़ों निर्दोष अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में ढकेल दिया है। 5 साल ठोकरें खाकर बर्बाद होने के बाद जिनको नई सूची के जरिए नौकरी मिलेगी और जिनका नाम अब चयनित सूची से कट सकता है, दोनों की ही गुनाहगार सिर्फ भाजपा है। पढ़ाई करने वालों को लड़ाई करने पर मजबूर करने वाली भाजपा सरकार सही मायनों में युवाओं की दुश्मन है। यानी कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं दोस्तों, इस पर गौर कीजिएगा, क्योंकि होगा क्या, जैसे ही 29,000 शिक्षकों की भर्ती को निरस्त करार दे दिया गया है तो कई लोगों की नौकरी जा सकती है। राहुल गांधी उनकी आवाज में भी अपनी आवाज मिला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, खुद योगी के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य, और ये दोनों एक दूसरे की आंखों की किरकिरी हैं, वो अपनी सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं। उनका बयान आपके स्क्रीन पर। केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं, शिक्षकों की भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में स्वागत योग्य कदम है। यह उन पिछड़ा व दलित वर्ग के पात्रों की जीत है जिन्होंने अपने अधिकार के लिए लंबा संघर्ष किया था। उनको मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दरअसल वो छात्रों कहना चाह रहे थे, मगर यहां पर शायद उन्होंने पात्रों कह दिया है। और न सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य बल्कि अनुप्रिया पटेल भी इसके खिलाफ बयान दे रहे हैं। मैं दरअसल आपको एक और बयान सुनाना चाहता हूं। आप जानते हैं राहुल गांधी लगातार जातीय जनगणना की बात करते हैं। याद कीजिएगा, अनुप्रिया पटेल ने इसके पक्ष में भी बयान दिया था। और अब जैसे ही इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला आता है, अनुप्रिया पटेल का यह बयान जो भाजपा के लिए बहुत बड़े सिरदर्द का सबब बन गई है, वो क्या कहती हैं? 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसला का स्वागत है। खुद पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना था कि इस भर्ती मामले में आरक्षण नियमों की अनदेखी हुई। अब जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने आरक्षण नियमों का पूर्ण पालन करते हुए नई मेरिट लिस्ट बनने का आदेश दिया है, तब उम्मीद करती हूं कि वंचित वर्ग के प्रति न्याय होगा। जो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है, मैंने भी हमेशा वही कहा है। मैंने इस विषय को हमेशा सदन से लेकर सर्वोच्च स्तर पर उठाया है। जब तक इस प्रकरण में वंचित वर्ग को न्याय नहीं मिल जाता, मैं इस विषय को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए लगातार हर संभव प्रयास करती रहूंगी। आपको समझना पड़ेगा कि अनुप्रिया पटेल दरअसल इतने तल्ख तेवर क्यों अपना रहे हैं, क्योंकि हाल ही में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब अखिलेश और कांग्रेस के गठबंधन को 43 सीटें मिली थी। जी हां, उन तमाम जगहों पर जहां ओबीसी वोट बैंक, शेड्यूल कास्ट वोट बैंक मजबूत है, वहां भारतीय जनता पार्टी को पटखनी मिली थी, मुंह की खानी पड़ी थी। अनुप्रिया पटेल देख रही हैं कि माहौल कैसे बदल रहा है। दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य, जिनकी निगाह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी है, वो भी मौका कर रहे हैं, यानी कि मौके पर चौका मार रहे हैं। मगर अखिलेश यादव कह रहे हैं ये सब बकवास है। उन्होंने पलटवार किया है केशव प्रसाद मौर्य पर, और वो क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। दर्द देने वाले दवा देने का दावा ना करें। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में उत्तर प्रदेश के एक कृपा प्राप्त उप मुख्यमंत्री जी का बयान भी साजिशाना है। पहले तो आरक्षण की हकमारी में खुद भी सरकार के साथ संलिप्त रहे, और जब युवाओं ने उन्हीं के खिलाफ लड़कर लंबे संघर्ष के बाद इंसाफ पाया तो अपने को हमदर्द साबित करने के लिए आगे आकर खड़े हो गए। दरअसल ये कृपा प्राप्त उप मुख्यमंत्री जी शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के साथ नहीं है, वो तो ऐसा करके भाजपा के अंदर अपनी राजनीतिक गोटी खेल रहे हैं। वो इस मामले में अप्रत्यक्ष रूप से जिनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, वो माननीय भी अंदरूनी राजनीति के इस खेल को समझ रहे हैं। शिक्षा और युवाओं को भाजपा अपनी आपसी लड़ाई और नकारात्मक राजनीति से दूर ही रखे, क्योंकि भाजपा की ऐसी ही सत्ता लोलुप सियासत से उत्तर प्रदेश कई साल पीछे चला गया है।
अखिलेश यादव कह रहे हैं कि किस तरह से पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के गठजोड़ ने भारतीय जनता पार्टी की नींदों को हराम कर दिया है। इस वक्त सामने चुनौती 10 सीटों के उपचुनाव को लेकर है और उसके बाद 2027 में विधानसभा की चुनौती। देखिए किस तरह से पीडीए अलायंस यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक गठजोड़ को अखिलेश यादव एक बहुत बड़ी ताकत मान रहे हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी यह नहीं कह सकती कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1981 की एक बेसिक शिक्षा नियमावली है, उसकी अनदेखी बीजेपी सरकार ने की। आरक्षण की अनदेखी बीजेपी सरकार ने की। आपको याद होगा जयराम रमेश ने एक बार एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में उन्होंने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की एक वेबसाइट का हवाला दिया था और उस वेबसाइट के अंदर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के आरक्षण पर जो विचार हैं उसका जिक्र था और उन विचारों से साफ था कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कहीं ना कहीं आरक्षण का समर्थन नहीं करते। इसके अलावा समय समय पर आरक्षण के खिलाफ भाजपा के नेताओं के बयानात आते रहे। ये ना भूलें कि लोकसभा चुनावों के दौरान पार्टी के कई नेताओं ने, जी हां, कई नेताओं ने संविधान को बदलने की बात की और लोकसभा चुनावों में यह बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था, जिसका असर महाराष्ट्र में पड़ा, जिसका असर उत्तर प्रदेश में पड़ा और दोनों ही राज्यों में आपने देखा चुनावी परिणाम किस तरह के आए। दलित कहीं ना कहीं खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे। वो ये देख रहे थे कि भाजपा के नेतृत्व में, भाजपा के शासन में दलितों पर अत्याचार बढ़ा है और अब उसके बाद हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि किस तरह से आरक्षण पर या संविधान को बदलने पर बीजेपी के नेताओं के बयान आते रहे। और आपको याद होगा इसी मंच पर मैंने आपके सामने एक शो किया था और शो में मैंने क्या कहा था दोस्तों, कि किस तरह से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने एक फरमान जारी किया है। 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं उन तमाम सीटों से यादवों, मुसलमानों, पासी और कुर्मी अधिकारियों को हटाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि भाजपा को इस बात का संदेह है, डर है कि इन जातियों ने अखिलेश यादव और कांग्रेस के पक्ष में वोट डाला। यह अपने आप में कितना शर्मनाक है दोस्तों। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जाति के आधार पर पहली बात तो पोस्टिंग की जाती है और आप जानते हैं बीजेपी लगातार करती है। आप यह भी जानते हैं कि किस तरह से अहम पदों पर आप सिर्फ ठाकुरों की पोस्टिंग को देखेंगे और सबसे बड़ी बात, भाजपा अब एक कदम आगे चली गई है। वो न सिर्फ कुछ खास जातियों को कुछ खास सीटों पर पोस्टिंग दे रही है, बल्कि यादवों को हटा रही है, मुसलमानों को हटा रही है, पासियों और कुर्मियों को हटा रही है। आपको यह भी याद होगा दोस्तों, जब लखनऊ में वो छेड़खानी वाला वीडियो आया था जिसमें कई मन चले, एक आदमी और एक औरत की छेड़खानी कर रहे थे, उन पर पानी फेंक रहे थे, तब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने विधानसभा में सिर्फ यादव और मुसलमान का नाम लिया था और हाल ही में खबर आई थी उस यादव लड़के का तो दोष भी नहीं था, जबकि छेड़खानी करने वाले लिस्ट में चतुर्वेदी भी थे, सिंह भी थे, शर्मा भी थे, सब थे। मगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के अंदर जो एक पूर्वाग्रह है जातियों को लेकर, छोटी जातियों को लेकर, निचली जातियों को लेकर, वो खुलकर सामने उभर कर आ गया था, जो अपने आप में कितना शर्मनाक है। मगर हकीकत यह है दोस्तों, हर गुजरते दिन के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने लिए एक बड़ा राजनीतिक खड्डा खोद रही है और आने वाले दिन उसके लिए कोई बहुत सुखद खबर नहीं लेकर आने वाले हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।